सत्संग। भाव और भ्रम में क्या भेद है? कल किसी साधक ने मेल में पूछा, उन्हें उत्तर भी दिया एक पंक्ति में, पर विचार आया कि इसका एक थोड़ा विस्तार आवश्यक है। भाव और भ्रम दोनों बुद्धि में ही अनुभव में आते हैं, मस्तिष्क में ही अनुभव में आते हैं। आरंभ में तो कोई भेद नहीं होता। जो मैं अनुभव कर रहा हूं भाव है या भ्रम, भेद करना कठिन है आरंभ में, इन द बिगिनिंग। प्रभाव दोनों का है। प्रभाव भाव का भी है, प्रभाव भ्रम का भी है। किसी को कोई भ्रम हो जाए, उसका भी उसके शरीर मन पर प्रभाव आएगा। और प्रभाव भाव का भी है। अगर दोनों मस्तिष्क में है, दोनों में भेद करना भी कठिन है, दोनों का प्रभाव भी है, तो कैसे जाने कि मैं किसी भाव में हूं या भ्रम की यात्रा में चल पड़ा? प्रश्न सार्थक है। जिस मैदान में गाड़ियां भागती हैं, रेस करती हैं, कार रेसिंग, मैं शब्द नहीं जान रहा, उसे वेलोड्रोम या क्या कहते हैं, वो साइकिल का होता है शायद, वेलोड्रोम, जो भी कहते हैं उसे। भ्रम और भाव का एक भेद है बहुत बड़ा। भ्रम भागेगा, ईंधन फूकेगा, गति भी होगी, चलता रहेगा मस्तिष्क, पर किसमें? उसी लगे बधे मैदान में दौड़ता रहेगा। टायर घिसेंगे, गाड़ी के पुर्जे भी घिसेंगे, ईंधन फूकेगा, चालक का मस्तिष्क, ध्यान, ऊर्जा, समय सब खर्च होगा, पर वो रहेंगे भीतर ही, सब कुछ यथावत होगा। भाव की यात्रा मनुष्य को ऐसा उत्कर्ष देती है जो उसे एक अनजाने, एक भिन्न कक्षा में प्रवेश करा देता है। भाव के द्वारा प्राप्त अनुभूतियां इस वर्तमान में केवल पुष्टि प्राप्त करती हैं कि कुछ और भी है जो मैं नहीं जानता था, कुछ और भी है जो केवल स्पष्ट दिखने वाले जगत से भिन्न है। निश्चित रूप से बहुत कुछ और है जिसकी धीरे धीरे बहुत हल्की सी पुष्टि होती है। कभी कभी लगता है भाव है या भ्रम है। भाव में संघर्ष है, भ्रम में संघर्ष नहीं है। भ्रम की पुष्टि के लिए बहुत कम लोग निकलते हैं। अधिकांश भ्रम का शिकार होकर उसी में घूमते 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 जाएंगे। पर भाव का संघर्ष तो है, क्योंकि भाव को तो अपनी पहचान कराने में ही बड़ा समय लग जाता है। बार बार बुद्धि, मन संशयात्मक तीरों की बौछार करके उसे भ्रम की ओर धकेलने की चेष्टा करते हैं। नहीं, ये भ्रम है, अनुभूति नहीं है, भ्रम है। भाव की परिणति एक अनुभूति में है, भिन्न कक्षा की, भिन्न आयाम की, ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन। भाव का संघर्ष है। गुरुत्वाकर्षण की चादर को फाड़ के जब रॉकेट जाता है तो जो बीच की रेखा है, कहते हैं वहां बड़ा संघर्ष है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट उत्पन्न होती है जब उसे भेद करके पृथ्वी की कक्षा को, अंतरिक्ष में पहुंचना होता है। वो सबसे खतरे की घड़ी, साधना के लिए नहीं, मैं रॉकेट के लिए बता रहा हूं, जहां कुछ भी हो सकता है।
इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातुओं को पिघाल दे, ऐसा पढ़ते सुनते हैं। भाव के साथ बिल्कुल यथावत तो नहीं, पर हां, संघर्ष बहुत बड़ा है। भाव की अनुभूतियां अधिकांशतः पहले पहल साधक में भ्रम का ही शिकार होती हैं, होना भी चाहिए। फिर धीरे धीरे पुष्टि आती है, और दूर क्यों जाना। आप सब लोग नाद के साधक हैं, आप में से अधिकांश। मेरे साथ नाद की साधना करने वाले साधकों की संख्या अब 10,000 से ऊपर है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से साधनाएं करते हैं, आते और जाते भी हैं टिकते और उठते भी हैं, भाग भी जाते हैं, फिर आते हैं। और उनमें से कितने बड़ी संख्या को ये अनुभव स्वतः हो रहा है। और आरंभ में जब नाद सुनते हैं तो क्या वो नाद केवल भाव की परिणति अनुभूति मानी जाती है? ना, ब्रह्म। सारे साधक उसे ब्रह्म मानते हैं। ये कहीं और से ध्वनि आ रही है, सम साउंड फ्रॉम समवेयर एल्स, मेरी कुछ और है, ये बाहर से कोई ध्वनि आ रही है। बार बार उसकी पुनरावृत्ति, उसकी रिकरेंस, वो उसकी पुष्टि करती है कि नहीं, ये बाहर से नहीं, मेरे भीतर ही कुछ हो रहा है। तो भाव को भ्रम की पहचान से संघर्ष करने में एक समय, एक साधना चाहिए। क्या एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी कसौटी पे कस के दिखाने में संघर्ष नहीं है क्या? क्योंकि बेईमान भी बिकता है तो ईमानदार के चोले में। तो हम कैसे जाने कौन सच्चा, कौन झूठा? नहीं जान सकते। साधना में अनुभव के अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं है जो ये पुष्ट करे कि तुम भ्रम में हो या भावना में हो। साधना में मनुष्य धीरे धीरे स्वयं में ही पुष्टि प्राप्त करता है कि जो मैं कर रहा हूं ये भ्रम का शिकार हूं, ये भावना है। अगर भ्रम का शिकार है व्यक्ति, तो कुछ भी नया जो अनजाना, अनदेखा, अनछुआ अनुभव प्राप्त नहीं होगा, जिसकी पुष्टि भी की जा सके। और अगर भाव आधारित यात्रा है, भारत भावना में रमण करते हुए यात्रा है, तो उसकी निश्चित रूप से परिणति, पुष्टि, एंडोर्समेंट, मैनिफेस्टेशन निश्चित रूप से होगा। और स्वतः ही व्यक्ति कहना आरंभ कर देगा, भले और कुछ ना कहे, वर्षों एक ही बात कहेगा, नकार तो नहीं सकते, हां सिद्ध भी नहीं कर सकते, पर नकार नहीं सकते। ये पर की अवस्था पर, जहां कुछ हाथ लगा भी है और कुछ स्थापना योग्य भी नहीं है, ये हर साधक के संघर्ष की अवधि थोड़ी लंबी होती है। जहां उसके हाथ कुछ लगता है अनुभव में, अनुभूति में, पर उसकी स्थापना योग्य वो नहीं होता, ये अवधि एक लंबी होती है। दोनों में भेद अपनी व्यक्तिगत साधना से ही हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। आरंभ में दोनों एक से। मस्तिष्क के भीतर बाजार लगा है, कोई दुकान कामनाएं बेचती, अनेकों कामनाएं की दुकानें हैं, अनेकों भाव भी हैं, अनेकों भ्रम भी हैं, अनेकों विचार भी हैं, अनेकों कल्पनाएं, मंडी पटी पड़ी है अंदर, जिसे हम जानते ही नहीं सजगता। वो तो बहुत बड़ी मंडी है। उसमें एक भाव को पकड़ करके अपनी साधना की यात्रा को आगे बढ़ाना, इतने शोर में संघर्ष तो होगा ही।
नहीं होता तो क्या आवश्यकता थी ज्ञान की, मनन की, ध्यान की? ये ज्ञान मनन, हाँ, निधि ध्यासनम भी आ गया, ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, सीधा ध्यान से बात बन जाती। पग पग पर ज्ञान की पुष्टि भी आवश्यक होती है। अनेकों की पूर्व की स्थापना सहायता करती है। ज्ञान का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि भाव को भ्रम की पहचान के संघर्ष से आगे तक ले जाने में वो साथ में सीढ़ी के साथ चलने वाली रेलिंग का कार्य करता है। पकड़ के चढ़ जाओ। इसलिए साधक भाव की यात्रा अनजाने सत्य की ओर ले जाती है। भ्रम वहीं 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 रखता है। प्रभाव दोनों का भेद आकाश पाताल का, एक पाताल एक आकाश, अनंत निखिल ब्रह्मांड। वर्तमान सारे कोर्स मार्च के सप्ताह में पूर्ण करके अप्रैल के माह से सभी कोर्स पुनः आरंभ होंगे। कर्मयोग, प्राणाकर्षण, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, प्राणाकर्षण और भी सब अप्रैल के माह में आरंभ होंगे। और एक अनुभूति प्रवास ऋषिकेश का कार्यक्रम संभव है अप्रैल मई में। ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो, ये महामारी कुछ शांत रहे तो करने का मन बना हुआ है। बहुत अधिक लोगों को नहीं बुला पाएंगे, बहुत अधिक को नहीं बुला पाएंगे, बट जितने भी बुला पाए कार्यक्रम करने का मन है। 7 दिन का समय निकालना होगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।